Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. What's up? I hope you are doing well. My name is पृथ्वी राज एंड आज जो बात है वो आप लोगों को पता ही है कि मेरा एग्ज़ाम नज़दीक है। 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो हम हर दिन में एक एक सब्जेक्ट को जो है रिवाइज़ कर रहे हैं। तो आज हमने पॉलिटी को रिवाइज़ किया। जैसे कि आपको पता है कि एम लक्ष्मीकांत, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, आपको जो प्रेफर की जाएगी बुक वो एम लक्ष्मीकांत ही प्रेफर की जाएगी। और बहुत अच्छी बुक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो है आपको पॉलिटिकल समझाया गया है, पूरी पॉलिटी समझाई गई है। तो जब हम रिवाइज़ कर रहे थे तो 2-3 ऐसे मुद्दे थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए। वैसे तो हम ब्लॉगर हैं, बट अब हम कुछ दिनों के लिए जो है वो एजुकेशनल ब्लॉगर हैं, हम आपको किताबों से रूबरू करवा रहे हैं। तो जब हम पॉलिटिकल पढ़ रहे थे तो इससे मैं 3 मुद्दे ऐसे आए जो आपको जानना ज़रूरी है, मतलब एक अवेयरनेस के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, पहला मुद्दा है जम्मू कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370। हर कोई जो भी मुझसे मिलता है या जिससे मैं बात करता हूँ वो यही कहता है कि आर्टिकल 370 जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, वो समाप्त हो गया है। तो वीरो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 370 समाप्त नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 370 आर्टिकल या आप सेक्शन कह सकते हो 35A, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार था, उसे अलग से अपना फ्लैग रखने का अधिकार था, जो भारत ने जो है जम्मू कश्मीर को दिया था। जम्मू कश्मीर वैसे हमारा स्टेट ही था, लेकिन उसको कुछ स्पेशल राइट दिए गए थे जो किसी और स्टेट के पास नहीं थे। तो अब जो समाप्त हुआ है वो सेक्शन 35A समाप्त हुआ है, या आर्टिकल 35A समाप्त हुआ है। और आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट किया गया है, मतलब आर्टिकल 370 पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब कैसे? देखो कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य में जा रहे हो, चाहे आप महाराष्ट्र में जा रहे हो, तो आप जाके वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद कर वहाँ पर रह सकते हो, ठीक है, कोई मना नहीं करेगा। दिल्ली में जा रहे हो, वहाँ पर रह सकते हो। लेकिन अगर आपको जम्मू कश्मीर में रहना है, जम्मू कश्मीर में अब प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आपको कम से कम 15 साल जम्मू कश्मीर में आप रह रहे हो, या आपने +2 या 10th जम्मू कश्मीर से की हुई हो, और उसके अलावा आप 7 साल जम्मू कश्मीर में रह रहे हो। तो इनमें से जो भी टर्म आप फुलफ़िल करोगे उसके बाद ही आप जो जम्मू कश्मीर निवासी बन पाओगे, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा देता है, स्पेशल स्टेट का दर्जा जो है वो देता है। तो आज के बाद ये मत कहना कि आर्टिकल 370 जो है वो समाप्त हो गया है। अब आपको मेरी बातों पर जो है वो यकीन ना हो तो आप जो है गूगल वावा पर सर्च कर सकते हो। दूसरा मुद्दा क्या है कि लोकसभा में 552 सीटें हैं, आप सबको पता होगा, और 552 में से 550 जो सीटें हैं वो इलेक्शन के थ्रू भरी जाती है, और बची 2 सीटें उनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा 2 जो एंग्लो इंडियन होते थे उनको चुना जाता था। मतलब अगर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और उसमें जो एंग्लो इंडियन हैं उनको जो है कोई उनका नेतृत्व करने के लिए कोई भी लीडर नहीं चुन कर आता, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो 2 एंग्लो इंडियन को जो है वो नॉमिनेटेड कर सकता है लोकसभा में, ठीक है। ये चीज़ पहले थी, अब ये समाप्त हो चुकी है, ठीक है। ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है कि अब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेटेड नहीं करेगा। आप खुद ही सोचिए कि 1947 से लेकर आज तक उस समय के जो अंग्रेज़ थे जो भारत में रह रहे थे, जिनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, ठीक है, क्या वो जिंदा होंगे? नहीं ना, मतलब अब सारे इंडियन ही हैं, अब कोई एंग्लो इंडियन नहीं है। उनके जो बच्चे हैं अब वो प्योर इंडियन हैं। तो अब हमें एंग्लो इंडियन की जो सीट है उनकी ज़रूरत नहीं है। लास्ट है कि जो रिट होती है, जिसे हाई कोर्ट जो है वो 226 आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दायरा है ना वो हाई कोर्ट का जाता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए रिट जारी करेगा, हाई कोर्ट अपने राज्य के लिए रिट जारी करेगा, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल फंडामेंटल राइट के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के अलावा भी किसी और मुद्दे के लिए रिट जारी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा हाई कोर्ट का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये कुछ बातें थी
जो आपको एज ए इंडियन सिटीजन होने के नाते पता होनी चाहिए। ओके।